नमस्कार। श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य, उसमें हम कवि सुमित्रानंद पंत जी की कविता परिवर्तन पढ़ रहे हैं, यानी उनकी व्याख्या, पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। और ये जो परिवर्तन, इनकी जो कविता है वो रश्मिबंध काव्य संग्रह में संकलित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने सुमित्रानंद पंत जी के कुछ एक पद है वो कल पढ़ लिए थे, पिछले वीडियो में व्याख्यान में हमने कर लिए हैं। आज हम इनके अगले पदों को लेकर के फिर हाजिर हुए हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम सुमित्रानंद पंत जी के इन पदों की व्याख्या करते हैं कि आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल, प्रात कसोने का संसार, जला देगी संध्या की ज्वाल, अखिल यौवन के रंग उभा, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काल व्याल, केंचुली कांस सिवार, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार, सभी फिर हाहाकार। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में कवि सुमित्रानंद पंत जी ने समय की परिवर्तनशीलता के बारे में बताते हुए जो प्राचीन काल है और आधुनिक काल है, आज का समय, वर्तमान का समय और प्राचीन काल है, उसमें किस प्रकार से जो परिवर्तन हुआ है उसका एक तरह से संक्षिप्त वर्णन है वो यहाँ पर किया है। प्राचीन काल और वर्तमान काल के दरमियान, उनके बीच में के जो परिवर्तन हुए हैं उनका जो कवि की दृष्टि में देखा गया है उसका चित्रण इसमें किया गया है। तो चलिए देखते हैं इन पदों की, इस पद की व्याख्या। पावस का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों वर्षा काल, वर्षा, नद मन नदियाँ, नद मने नदी यानी नदियाँ, नदियों के उद्गार का अर्थ होता है उफान, बाढ़, काल का अर्थ हो गया मृत्यु, के बनते चिन्ह, कराल माने विकराल, भयंकर। प्रातः का अर्थ होता है प्रातःकाल, सोने का यानी सुनहरा, स्वर्णिम, जो प्राकृतिक परिवेश है उसका संसार, जला देगी संध्या की ज्वाल, संध्या की जो लालिमा है वो आग की ज्वाला, लपट, आग की लपट के समान, ठीक है, वो संध्या की लालिमा आग की लपट के समान यहाँ पर बताई गई। अखिल मने सभी के, यौवन के रंग उभार, यौवन का सौंदर्य, युवावस्था का सौंदर्य, उभार मन उभरित होता है, परिपुष्ट होता है, हड्डियों के हिलते कंकाल, ठीक है, कंकाल हिल रहे हैं हड्डियों के। कच्चों का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों बाल, चिकने, चिकनाई युक्त, काल व्याल मने काले, काल मने काले, व्याल का अर्थ होता है सर्प, सांप, ठीक है ना। और केचुली का अर्थ होता है जो सांप की छोड़ी हुई जो परत होती है, जो प्रति वर्ष वो छोड़ता है, परत होती है ऊपर पारदर्शी, एक पॉलीथीन के जैसे होती है, ठीक है, तो वो हो गई केचुली, सांप का ऊपर की जो परत होती है। और कास, कास है प्यारे विद्यार्थियों एक शरद ऋतु में एक ऐसा पौधा होता है जिसका जो शरद काल में खिलता है और उसके रुई जैसे सफ़ेद फूल लगते हैं। तो कांस वो एक पौधा है, ठीक है, जो कि जिसके सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं, ठीक है ना, सफ़ेद फूल वाला। और सिंवार को जो है जलीय पौधा, ये जलीय पौधा है जिसको हम शैवाल भी कहते हैं, सिवार। तो इसको उपमित किया गया है, देखेंगे। गूंजते हैं सबके दिन चार, यानी 4 दिन लोगों का गूंजते हैं, यानी डंका बजता है, डंका बजता है या गूंज होती है उसकी 4 दिन की। फिर हाहाकार, फिर दुख ही दुख होता है,
हाहाकार मचता है, कष्ट प्राप्त होते हैं, विनाश होता है। तो ये इसका शब्दार्थ हम थोड़े देख लेते हैं। अब देखिए इसका अर्थ। प्रस्तुत पद्यांश कवि सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित रश्मिबंध काव्य संग्रह में संकलित परिवर्तन काव्य शीर्षक से उद्धृत है। और इसमें कवि ने प्राचीन काल और आधुनिक काल या वर्तमान काल के परिवर्तनशीलता के बारे में जो है संक्षिप्त वर्णन है वो किया है। तो आज पावस नदी के उद्गार काल के बनते चिन्ह कराल। तो कवि कह रहे हैं कि आज जो है समय इतना बदल चुका है, समय इस प्रकार से परिवर्तित हो गया है कि आज वर्षा काल में नदियों में भयंकर उफान या बाढ़ आ जाती है। आज वर्षा काल में समय इतना बदल गया है, समय इतना परिवर्तित हो गया है कि आज वर्षा काल में थोड़ी सी वर्षा से ही नदियों में उफान या बाढ़ आ जाती है, जिससे काल के बनते चिन्ह कराल, जिससे काल यानी मृत्यु के संकट के जो भयंकर चिन्ह है वो छोड़ करके चले जाते हैं, अर्थात वो मृत्यु का कारण बन जाती है। वही नदी वर्षा काल में थोड़ी सी वर्षा से ही उफान आज भर जाता है, बाढ़ आ जाती है, जिससे वो नदी है मृत्यु का कारण बन जाती है। तो काल के बनते चिन्ह कराल, विकराल भयंकर जो मृत्यु है उसके चिन्ह बन जाती है। प्रातः का सोने का संसार। अब जो प्राचीन काल में पहले के समय जो सुबह का जो प्राकृतिक जो परिवेश था वो सुनहरा जो परिवेश था, संसार था, सोने का संसार, यानी जो प्रकृति इस प्रकार से खिली हुई थी, विकसित हुई थी, मतलब उस समय हो रखी थी कि जिसे ऐसा लगता कि जैसे कोई प्रातः काल में सोने का संसार है वो बस गया हो। लेकिन आज जला देगी संध्या की ज्वाला। आज संध्या काल की जो लालिमा है वो आग की लपट की भांति इस धरती को जला देगी। ठीक है ना, इस धरती को क्या कर देती है, धरती को ही जलाने वाली है, जला देगी। तो जो संध्या काल की लालिमा है उसको देख करके ऐसा लगता है आज के जो समय में कि जैसे संध्या काल की लालिमा है वो आग की लपट के समान धरती को जला देगी। अखिल यौवन के रंग उभार। प्राचीन काल में लोगों के शरीर इस प्रकार से हष्टपुष्ट होते थे कि अखिल यौवन के रंग उभार। उन लोगों का, उन समय के जो लोग थे उनका शरीर यौवन के सौंदर्य से उभरित रहता था, शारीरिक सौष्ठव से परिपूर्ण था, हष्टपुष्ट शरीर के वो धनी थे। ठीक है, तो प्राचीन काल में अखिल यौवन के रंग उभार, प्राचीन काल में जो यौवन का सौंदर्य है वो उभरित रहता था। लोग वो अष्टपुष्ट और सुंदर सौष्ठव वाले होते थे। ठीक है ना, शारीरिक सौष्ठव से परिपूर्ण था। लेकिन आज वो क्या है, हड्डियों के हिलते कंकाल। आज है वो हड्डियों के कंकाल के समान जो है हिलते हुए से प्रतीत होते हैं। यह कहने का तात्पर्य यह है कि आज जो लोगों का शरीर है, कहने का पहले के ज़माने के जो लोग थे आज के लोगों की तुलना करें तो पहले के लोग शरीर उनका क्या था, मजबूत था। लेकिन आज की बात करें तो ऐसा लगता है जैसे कोई उनके हड्डियों के कंकाल बन करके रह गए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कृशकाय शरीर है वो उनका रह गया है, उनका कृशकाय शरीर है वो रह गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चित्रण है वो उपमा दी है हड्डियों के कंकाल से। और कच्चों के चिकने, यानी कहने का तात्पर्य है अब लोग है वो दुर्बल, कमजोर, कृशकाय है वो बने गए हैं। और कच्चों के चिकने बाल व्याल प्राचीन काल में या उस समय जो आदिकाल कह सकते हैं, प्राचीन काल है, उस समय यहाँ के लोगों के बाल कच्चों के चिकने, यानी लोगों के जो बाल थे उनमें जो चिकनाई थी वो इतनी भरपूर मात्रा में थी कि ऐसा लगता जैसे वो काल व्याल माने काले सर्प के समान उनके बाल, लंबे बाल और चिकनाई युक्त होते थे। ठीक है ना,
तो यहाँ पर एक तरह से पहले के समय की बात बताई जा रही है। प्राचीन काल के समय जो लोगों के बाल है वो बहुत लंबे लंबे और चिकनाई से युक्त होते थे। उनको देखकर ऐसा लगता जैसे कोई काला सांप हो, तो काले सर्प के समान उनके बालों की चिकनाई से युक्त जो लंबाई है वो होती थी। लेकिन आज केंचुली कांस सिवार, लेकिन आज है वो ये बाल केंचुली के समान, यानी जैसे सांप की हर वर्ष है वो अपनी परत को छोड़ता जाता है, इसी प्रकार जो बाल है वो निरंतर है वो लोगों के झड़ रहे हैं, या बाल है वो इस प्रकार से रोजाना उनके झड़ते हुए कम हो रहे हैं। ठीक है, कांस सिवार और सफ़ेद फूल, कांस के सफ़ेद फूल के समान है वो, या इस प्रकार के घास भी होती है उसके समान सूखे हुए से हो गए हैं बाल, सफ़ेद फूल के जैसे, यानी सफ़ेद होने लग गए हैं, सिवार के समान हो गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बालों को उपमित किया गया है कि अब केंचुली के समान तो बाल गिर रहे हैं और कांस और सिवार के समान बाल सफ़ेद और रूखे बेजान होने लगे हैं। अब बालों में वो चमक नहीं रही, अर्थात लोगों के वो घने बाल है वो भी नहीं रह गए हैं। आगे देखिए कि गूंजते हैं सबके दिन चार, फिर सभी फिर हाहाकार। इस संसार में अब जो है वो लोगों का कुछ दिनों तक ही डंका बजता है, उनकी जो क्या नाम युवावस्था रहती है या उनका जो पराक्रम है वो दिखाई देता है। गूंजते हैं सबके दिन चार, यानी केवल 4 दिन इस संसार में सभी के डंके गूंजते हैं और फिर सभी फिर हाहाकार, और फिर सभी का दुख जो विनाश है वो हो जाता है। ठीक है ना, परंतु अब है वो फिर बाद में जो है सभी का विनाश हो जाता है। इस प्रकार से समय की परिवर्तनशीलता के कारण समय बदलता है। तो यहाँ पर बात परिवर्तन की, कविता ही नाम है परिवर्तन। परिवर्तन किसका? समय का परिवर्तन जब होता है, बदलाव होता है तो स्थितियां बदल जाती हैं। पहले के समय ये था लेकिन आज का समय में इस प्रकार से हो रहा है, तो ये बात इसमें बताई गई है। यानी नदियां थोड़ी सी वर्षा काल में भरने से उफान मार लेती है और मृत्यु का कारण बन जाती है। पहले जैसा जो प्राकृतिक सुनहरा जो वातावरण था, परिवेश था, वो अब नहीं रहा है। अब आज संध्या काल की जो लालिमा है वो ऐसा लगता है जैसे आग की लपट के समान धरती को जलाने वाली है। और प्राचीन काल में, पहले के ज़माने में, पहले के समय जो लोगों का जो शरीर था वो हष्टपुष्ट था, शारीरिक सौष्ठव अत्यंत सौष्ठव से परिपूर्ण था। इस कारण यौवन के सौंदर्य से वो उभरित रहता था। और आज केवल हड्डियों का जो है कंकाल मात्र रह गया है। और लोगों के जो बाल हैं पहले सांप की तरह अत्यधिक चिकनाई से युक्त और लंबे लंबे हुआ करते, लेकिन आज केंचुली की तरह झड़ रहे हैं, रूखे बेजान सफ़ेद होते जा रहे हैं। इसी प्रकार संसार में केवल लोगों का 4 दिन का बोलबाला रहता है और उसके बाद में तो उनको भयानक कष्ट है, वो विनाश है वो उनका हो जाता है, कष्टों को सहन करना पड़ता है। तो इस प्रकार समय परिवर्तनशीलता के समय परिवर्तन के कारण सब कुछ बदल जाता है, जीवन भी बदल जाता है। विशेष वाले बिंदु में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि बुढ़ापे आने पर, जैसे इसमें बताया कि बुढ़ापा आता है तो हड्डियों का जो कंकाल है वो बन जाता है, ढांचा रह जाता है, काले बाल है वो सफ़ेद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या नाम समय की परिवर्तनशीलता, संसार की शाश्वत सत्यता के बारे में यहाँ पर कवि ने अवलोकन किया या बताया है कि समय जब परिवर्तन होता है तो इस प्रकार से युवा अवस्था बुढ़ापे में बदल जाती है, काले बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से केंचुली की तरह वो झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर समय की परिवर्तनशीलता के बारे में बताया है। साथ ही साथ जो है ये जो संसार की जो शाश्वत सत्य है उसका भी अवलोकन जो है उद्घाटन इसमें या अभिव्यंजना की गई है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास है। आपके प्यारे विद्यार्थियों यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अनुप्रास है, साथ ही साथ काव्यलिंग अलंकार है और आपके अनुप्रास काव्यलिंग और मानवीकरण किया है प्राकृतिक चीज़ों का, तो मानवीकरण अलंकार है। तो इस प्रकार से तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है। ठीक है, और छायावादी शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। सुमितानंद पंत जी की जो अब हम ये जो पद है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पद लेते हैं। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात, शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलसा देता गालों के फूल, पढ़ने का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल।
देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी समय की परिवर्तनशीलता या समय के बदलाव की बात इसमें कही गई है। ठीक उसी इसका जैसा वर्णन इसमें किया गया है। प्राचीन काल का जो समय था और आज का जो समय है उसमें क्या बदलाव हुआ है समय के साथ। ठीक है, तो उसका वर्णन इसमें किया गया है कि आज बचपन का कोमल गात माने शरीर, आज बचपन का, आज के समय के बदलाव के कारण जो पहले बचपन की जो सुकोमल जो शरीर होता था, बचपन के समय जो सुकोमल शरीर होता है वो बुढ़ापा आने पर क्या हो जाता है, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, जरा माने बुढ़ापा, और नीचे बिंदु लगा देते हैं, नुक्ता लगा लेते हैं तो इसका होता है थोड़ा, जरा। ठीक है, तो बिंदु लगाते ही इसका अर्थ बदल जाता है, थोड़ा हो जाता है। जरा सा दूध दीजिए या जरा सा नमक दीजिए, इस प्रकार से वो शब्द बन जाता है थोड़ा। और यहाँ केवल जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा का। पीला पात मैंने पीले पत्ते के समान, पीले सूखे पात मैंने पत्ते के समान शुष्क हो जाता है। ठीक है, जो बचपन के समय जो कोमल शरीर होता है वो बुढ़ापा आने पर पीले पत्ते के समान शुष्क हो जाता है। तो समय बदलाव के कारण ऐसा होता है, परिवर्तनशीलता के कारण बचपन से जब बुढ़ापा की अवस्था आती है तो शरीर बदले जाता है। जो बचपन में आपका शरीर है वो बुढ़ापे में नहीं रहता है, वो सूखा पीले पत्ते के समान शुष्क हो जाता है। ठीक है, तो ये समय की परिवर्तनशीलता के बारे में बताया है। और 4 दिन की सुखद चांदनी, सुखद माने सुख देने वाली जो चांदनी है, 4 दिन की सुखद चांदनी है, सुख देने वाली चांदनी रात। और फिर अंधकार अज्ञात, जिसका पता ही नहीं है, जिसका ज्ञान नहीं है, इतना गहरा अंधकार है वो व्याप्त है। कहने का तात्पर्य अंधकार शब्द का यहाँ पर अर्थ हम ले सकते हैं दुख से, भयंकर जो अनंत जो दुख है, अनंत दुख से हम ले सकते हैं कि सुख के दिन है वो बहुत ही थोड़े हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसे बोलते हैं, मुहावरा भी है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो यही बात इसमें जो है चरितार्थ तो ये है कि 4 दिन सुख चांदनी रात, 4 दिनों का सुख का जीवन है वो व्यतीत होता है मनुष्य का। और फिर जो है अंधकार की काली रात्रि है वो छाई हुई रहती है। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में दुख ही दुख आते रहते हैं। या यूँ हम कह सकते हैं कि इस संसार में जो सुखों की जो क्षण है वो बहुत कम है, दुख ही व्याप्त रहते हैं, यानी दुख ही सबसे ज़्यादा मिलते हैं। दुखपूर्ण जीवन है मनुष्य जीता है, सुख के क्षण उसको बहुत ही कम मिलते हैं, ये बात इसमें बताई है। शिशिर सा झर नयनों का नीर, शिशिर ऋतु के समान, शीत की ऋतु के समान। ठीक है, शिशिर ऋतु के समान जो है, झर मने जड़ते हैं, झरते हैं, झर मने जरते हैं, नैनों से मने नेत्रों से, नीर मने जल, अश्रु जल। ठीक है, तो जिस प्रकार से शिशिर ऋतु की ठंड के कारण, शीतलता के कारण नेत्रों से आंसू है वो पाले की तरह, जो सर्दी में पाला पड़ता है तो पाले की तरह आंसू है वो झर रहे हैं। और झुलसा देता गालों के फूल, और वह जो पाला है या ठंड शीत हवा है, ठीक है, वो शीत जो ठंडी हवा है वो झुलसा देता गालों के फूल, गालों रूपी जो फूल है, पुष्प है, उसको झुलसा देता है। यानी वो शिशिर ऋतु की ठंडक गालों रूपी पुष्प को झुलसा देती है। वो पाले से, उस ठंडक से गाल है वो शुष्क हो जाते हैं, उनकी लालिमा जो है मिट जाती है। प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर अधर जाते, अधरों को भूल, अधीर का अर्थ होता है धैर्यहीन। ठीक है ना, धैर्यहीन हो गया। तो यहाँ पर है प्रणय का अर्थ होता है प्रेमी, प्रेम, प्रेमीजन। ठीक है, यहाँ पर प्रेमीजन से लगा सकते हैं कि प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर। तो कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो युवा अवस्था में जो गृहस्थ दाम्पत्य जीवन है, उस जीवन में जो दाम्पत्य या प्रेमीजन है वो चूमने को अधीर होते हैं, और उस समय वृद्धावस्था में ये चीज़ भूल जाते हैं। अधर जाते अधरों को भूल, और फिर जो प्रेमी जन का जो अधरों का जो सुख है वह आनंद है वो उसको भूल जाते हैं। अधर जाते अधरों को भूल, अधर माना होता है ओट। तो इस प्रकार से प्रेमी जन है वो अधरों का प्रेम वो भूल जाते हैं।
और इस प्रकार समय की परिवर्तनशीलता के कारण जो सुखमय क्षण है उसमें भी बदलाव आ जाता है। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें बताया है कि समय परिवर्तनशील है और समय की परिवर्तनशीलता के कारण मनुष्य को दुख और सुख की प्राप्ति होती है। और उस प्रकार से हम इस पद से हम देख सकते हैं कि जीवन में सुख बहुत कम है और दुखों का साम्राज्य अधिक है। दुख मनुष्य को अधिक मिलता है। अनंत दुख, अज्ञात अंधकार यानी अनंत दुख की प्राप्ति है। बहुत दुख मिलते हैं और केवल सुख के क्षण तो बहुत ही दिन है, 4 दिन की चांदनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से समय बदलाव के कारण जो सुख में जीवन है उसमें भी बदलाव देखने को मिलता है। आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। विशेष वाले बिंदु में प्यारे विद्यार्थियों आप लिख देना कि जो इसमें बताया शिशिर ऋतु में जो ठंडक है, ठंड से पाले से जो फूल है वो झुलस जाते हैं। इसी प्रकार से दुख मिलने पर आंसुओं से जो है गालों की जो लालिमा है वो है मिट जाती है। जिस प्रकार से यहाँ पर एक उपमा बात बताई है कि जैसे शिशिर ऋतु में फूल है वो कुम्हला जाते हैं, उनकी सुंदरता मिट जाती है, तो उसी प्रकार से दुख रूपी दुख के कारण है वो उनकी गालों की लालिमा है वो क्षीण हो जाती है। ठीक है, तो वह सब सुख के चीज़ें हैं, सुख में सब चीज़ें खिली खिली नज़र आती है और दुख में वह सब चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। इस तरह से कवि ने समय की परिवर्तनशीलता का सबसे ज़्यादा बलवान बताया है। इसमें यह भी बता सकते समय को शक्तिशाली बताया गया है, समय बड़ा बलवान है, ये बात इसमें कहना चाहते हैं। या विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे, अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक अलंकार की प्राप्ति हो रही है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास सही है, रूपक है, यमक है, उपमा है। ठीक है, तो ये अलंकार हो गए। तत्सम शब्दावली युक्त रचना है और इसके साथ साथ 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये मुहावरा का भी प्रयोग या लोकोक्ति, क्षमा करना, लोकोक्ति का प्रयोग इसमें किया गया है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये लोकोक्ति का भी प्रयोग इसमें अभिव्यंजन किया गया है। छायावादी शैली का प्रयोग कवि ने किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे सुमितानंद पंत जी की ये कविता परिवर्तन, इनके आगे के पदों को लेकर। तब तक के लिए इन पदों की व्याख्याओं को आप ठीक से पढ़िए, नोट्स बनाइए, याद कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।